विश्व विख्यात परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने 9 जुलाई 2017 गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जयपुर राजस्थान में नामदान की महिमा बताते हुए भक्तों को संदेश दिया कि जब डॉक्टर दवा देता है तो परहेज बताता है। ऐसे ही नामदान लेने के बाद सदाचारी शाकाहारी रहना जरूरी है और गुरु दक्षिणा में क्या देना है, आपको अपनी बुराइयों को देना है, ये है सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा। फिर जो नामदान आपको मिला है अगर करने लगे तो देवी देवताओं का दर्शन जीते जी इसी मानव मंदिर में करने लग जाओगे। तो देखो, डॉक्टर जब दवा देता है तो परहेज बताता है, और परहेज न करो, दवा खाते जाओ तो दवा फायदा नहीं करती, थोड़ी बहुत करेगी, हाँ बस, बाकी मर्ज खत्म नहीं होता है। अब मर्ज को अगर खत्म करना है तो आप समझ लो कि परहेज करना पड़ेगा। मानो मंदिर को साफ सुथरा रखना पड़ेगा, इसमें मांस मछली मत डालना, तभी इससे पूजा उपासना कबूल होगी, तभी इबादत इससे कबूल होगी, और न तो होने वाली नहीं है। कितना भी आप यानी दिखावे का काम कर लो या मन से ही कर लो, धार्मिक काम या अनुष्ठान कर लो, लेकिन उसका लाभ मिलने वाला नहीं होता है, लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यानी इसको गंदा मत करना, मांस मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, और दूसरे के औरत के साथ बुरा कर्म आप मत करना। ये चीज़ आप याद कर लो, रट लो। आप देखो, अगर आप शाकाहारी सदाचारी हो जाओगे, आपका मन फिर यानी लगने लग जाएगा। देखो, नामदान देते समय यानी धुलाई सफाई तो होती है, अब अगर वैसे ही धुला साफ रहे, गंदा ना हो बर्तन है, तो नाम राम रूपी मणि अंतर में जल जाती है और उसका प्रकाश अंदर और बाहर दोनों दिखाई पड़ता है, अंधेरा खत्म हो जाता है। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी तक जो गलती हो गई, उसके लिए कान पकड़ लो, माफ़ी मांग लो उस मालिक से कि हमसे जान अनजान में गलती बन गई, अब हम गलती नहीं करेंगे। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा शराब का सेवन मत करना, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। यही आपकी सबसे बड़ी है दक्षिणा। दक्षिणा देते हैं, जब दीक्षा मंत्र लेते हैं तो देते हैं, और बहुत से गुरु तो पहले ही रखवा लेते हैं, लोटा धोती लंगोटी अनाज बिस्तर सब ले आओ, तब कंठी बांधते हैं, कान फूंकते हैं। तो यहाँ तो कान फूंकने का कोई काम ही नहीं, कंठी बांधने का काम यहाँ नहीं है। कबीर साहब ने कहा कंठी बांधे हर मिले, तो बंदा बांधे कुंदा, और पत्थर पूजे हर मिले तो बंदा पूजे पहाड़। उन्होंने कहा संध्या तर्पण ना करूं और गंगा कबो न नहाऊं, और हर हीरा अंतर बसे वही नीचे छाऊं। उन्होंने कहा अंतर में ही तो सब कुछ है, यही घट भीतर सात समुंदर, यही ममल मन नहाओ, मन मोरा भी सिवा न जाओ, घर ही है क्या करी। अब आप जब नहीं देख पा रहे हो तो नहीं विश्वास कर रहे हो, जब देख लोगे तब सारी बातों को आप अपने मुंह से ही बोलने लग जाओगे कि हाँ बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल ऐसा है। तो अब आप इस बात को समझो कि आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन आपको दक्षिणा अपने बुरे कर्मों की ही देनी चाहिए। आज आपके लिए मौका है, तो बुरे कर्म मत करना। जो कुछ लोग पुराने पूजा पाठ में लगे हुए हो उसको आप छोड़ दो। मैं इस बात को क्यों कहूँ कि आपने गुरु कर रखा है और उनका मान सम्मान न करो, उनका इज्जत न करो। अरे भाई, रोटी खिलाना, पानी पिलाना, ये तो भारतीय संस्कृति रही है, पुण्य का काम होता है इससे, यानी ये काम तो करना ही चाहिए। दरवाजे पर कोई आ जाए तो कहा गया अतिथि देवो भव, देवता की तरह से उसकी सेवा करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्यों मना करूं। लेकिन ये बात का विश्वास है मुझे कि जिस तरह से कोई दुकान खोलता है और दुकान चलती है, अब कोई दूसरा मिल गया, बोल दिया कि वो चौराहे पर दुकान खोल लो, वहाँ पर अच्छी चलने लगेगी, तो दुकान चौराहे पर खोल लेता है, और जब इस दुकान से वो दुकान अच्छी चलती है, आमदनी अच्छी होने लगती है, फिर पुरानी दुकान बंद कर देता है। अब मैंने भी बंद कर दिया एक तरह से, मैं भी तो फंसा हुआ था, यही दुनियावी पूजा पाठ, वही टंट घंट में मैं भी फंसा हुआ था। लेकिन जब गुरु महाराज मिल गए और गुरु महाराज ने दया किया, तब तो मैं उसको गुड़िया गुड्डा का खेल समझने लगा। छोटी बच्ची होती है
तो गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती है, और गुड़िया का ब्याह गुड्डे से कराती है, बनाती है, खिलाती है, उसको ससुराल भेजती है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती तो गुड़िया गुड्डा का खेल खेलती है, उस खेल को बंद कर देती है। तो ये गुड़िया गुड्डा का खेल जो आप कर रहे हो, बहुत से लोग ना जानकारी में फंसे हुए हो, इसको अपने आप छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसी को करना, उसी के साथ इसको भी जोड़ लेना। जो आपका गृहस्थी का काम है, यानी जो पेट के लिए करने में, शरीर के लिए करने में लगे हुए हो, उसी में से थोड़ा सा समय अपने इस शरीर को चलाने वाली आत्मा के लिए भी